हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हब में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ हरबंस पजल के एक नए एग्जाम्पल के साथ, जिसमें सॉल्व हरबंस पजल बाय यूजिंग 3 नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। इसमें आपको हरबंस पजल को सॉल्व करना है कोई 3 नंबर चुनकर 1 से 5 तक की संख्याओं के बीच। 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई 3 नंबर लेकर इस पजल को सॉल्व करना है। अब तक आपने इस तरह की पजल सॉल्व की हैं जिसमें 2 तरह के ग्रुप होते हैं, 2 तरह के बॉक्स होते हैं, एक ग्रुप बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स। लेकिन इसमें कोई भी सिंगल बॉक्स नहीं है, केवल ये भी एक ग्रुप बॉक्स है, ये भी एक ग्रुप बॉक्स है, ये तीनों का एक ग्रुप बॉक्स है, ये 2 का एक ग्रुप बॉक्स है और ये 2 का एक ग्रुप बॉक्स है। इस ग्रुप बॉक्स में दोनों का संख्याओं का टोटल 5 होना चाहिए। इस ग्रुप बॉक्स में दोनों संख्याओं का डिफरेंस 2 होना चाहिए। इन तीनों बॉक्सों का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का टोटल 3 आना चाहिए। अब हमें सबसे पहले इसमें ये पता लगाना है कि हम ऐसी कौन सी संख्याएं इसमें यूज करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 1 से 5 के बीच की 3 संख्याएं होती हैं। इसको ध्यान में देंगे कि 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो इसमें से ऐसी कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आता है। तो 1, 2 और 3 इन तीनों संख्याओं के गुना करने पर 6 आता है। इसका मतलब इसमें यही 3 संख्याएं प्रयोग की जाएंगी। इन 3 संख्याओं के सहारे से इन ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर इस पजल को भरना है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इस बॉक्स को। दोनों संख्याओं का टोटल 3 होना चाहिए, अर्थात इसमें और इसमें 1 और 2 ये संख्याएं यूज होंगी। अभी हम ये नहीं बता सकते कि कौन से में 1 आएगा, कौन से में 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर निश्चित है कि फिर 3 आएगा, क्योंकि इस रो में 1 और 2 यहाँ आने के कारण यहाँ 3 आएगा। अब इसमें देखते हैं कि तीनों संख्याओं का गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो 1, 2 और 3 इनका गुना करने पर 6 आता है। तो इसमें 1 और 2 आएंगी या 2 और 1 आएगा। तो इसमें दोनों कंडीशन, क्योंकि फ्री बॉक्स ना होने के कारण यहाँ पर दोनों कंडीशन बैठ जाती हैं। तो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 रखते हैं। अब इन दोनों संख्याओं का माइनस करने पर 2 आना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं में 3 और 1, 2 का डिफरेंस 2 होता है। तो एक संख्या 3 का प्रयोग होगा, एक 1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर हम 3 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम 1 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम इस बॉक्स पे चलते हैं। दोनों का टोटल 3 होना चाहिए, यानी 2 और 1। तो इस रो में 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। इसके बाद ये ग्रुप बॉक्स है। इन दोनों संख्याओं का टोटल 5 होना चाहिए, यानी 3 और 2 का टोटल 5 होता है। तो इसमें 3 आने के कारण यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इस प्रकार पहली कंडीशन में इस तरह भरा जाएगा। दूसरी कंडीशन में, क्योंकि ये 3 तो फिक्स था, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 और 1 लेते हैं। इस बार हमने यहाँ पर 2 और 1 लिया, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 और यहाँ पर 3 लेंगे। जब यहाँ 1 और 3 हो गया तो ये 2 फिक्स हो गया, और इन दोनों संख्याओं का टोटल 3 होना चाहिए, तो ये भी फिक्स हो गया। ये दोनों कंडीशनों में तीनों अंक सेम हैं। अब इस पे चलते हैं। यहाँ 5 होना चाहिए, तो 1 और 2 आने के कारण यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। इस प्रकार इन दोनों कंडीशन के सहारे से हम 1, 2 और 3 इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए दिए गए ऑपरेशन के आधार पर इस पजल को पूरा करेंगे। थैंक यू।